हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज फिल्म मस्ती 4 की पूरी कहानी के बारे में। ये फिल्म मस्ती सीरीज की चौथी फिल्म है जिसमें हमारे फेवरेट ट्रियो वापस आए हैं। इसमें अमर यानी रितेश देशमुख, प्रेम यानी आफ्ताब और मीत यानी विवेक ओबरॉय, ये तीनों दोस्त अब यूके में सेटल हैं, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है। तो चलिए फिल्म की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है एक मज़ेदार सीन से। अमर, जो रितेश देशमुख निभा रहे हैं, एक चिड़ियाघर में खड़ा है और दो टाइगर्स को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो घबराया हुआ है, टाइगर्स चिल्ला रहे हैं और अमर चिल्लाता है कि ये तो आसान होना चाहिए। तभी प्रेम यानी आफ्ताब, जो एक डॉक्टर है, आता है और कहता है कि जानवरों को मेट करने का एक्सपर्ट है। प्रेम के पास एक स्पेशलिस्ट लिक्विड है जिसे वो जानवरों को वियाग्रा कहते हैं। दोनों हंसते हैं, लेकिन ये सीन उनकी लाइफ की मिस्ट्री को भी दिखाता है। अमर की बीवी बिंदिया इतनी चैरिटेबल है कि घर का हर सामान दान कर देती है। प्रेम की बीवी गीता हर रिलीजन का सेलिब्रेशन करती है, सोमवार को शिव पूजा, मंगलवार को हनुमान चालीसा। और मीत यानी विवेक ओबरॉय की बीवी अंचल इतना शक करती है कि मीत को हेल्प ऐप से ट्रैक करती है, कितने टेप से चले, कितना खाया, सब मीत को लगता है कि जेल में कैदी है। तीनों दोस्त मिलते हैं एक कैफ़े में, जहां वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अमर कहता है, यार शादी के बाद लाइफ सेटल हो जाती है, लेकिन सेटल का मतलब स्टैचू बन जाना। प्रेम हंसता है और कहता है कि मैं तो मास्टर बेटर हूँ, लेकिन अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर पाता। मीत चुपचाप सुनता है, लेकिन अंदर से तड़प रहा है। तभी न्यूज आती है कि उनके पुराने दोस्त कामराज की। कामराज अरशद वारसी का रोल है, अपनी 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी मना रहा है। तीनों सोचते हैं, वहाँ ये तो खुशहाल कपल है, हमें भी इनवाइट करना चाहिए। वो यूके के लिए लग्जरी होटल में पार्टी के लिए पहुंचते हैं। पार्टी में कामराज और उनकी बीवी मेनका, जो नरगिस फाकरी निभा रही है, डांस कर रहे हैं। सब खुश लग रहे हैं। अमर, प्रेम, मीत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी मैरिज लाइफ इतनी परफेक्ट कैसे हैं। पार्टी के दौरान एक फनी इंसिडेंट होता है। कामराज गायब हो जाता है और तीनों उसे ढूंढने लगते हैं। वो होटल के बैकयार्ड में जाते हैं जहाँ कामराज एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स के साथ मस्ती कर रहा है। तीनों शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन कामराज हंसता है और कहता है, अरे यार, ये सब नॉर्मल है, मेरी बीवी ने मुझे लव वीज़ा दिया है। तो तीनों पूछते हैं, लव वीज़ा क्या होता है? कामराज एक्सप्लेन करता है, हर साल एक हफ्ता हस्बैंड की फ्रीडम मिलती है बाहर मज़े करने की, बिना गिल्टी फील किए। बीवी को भी पता होता है और ये उनकी मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेनका आती है और कंफर्म करती है, हाँ, ये हमारा सीक्रेट है खुशी का। तीनों दोस्त हैरान, लेकिन जलन भी होती है। अमर कहता है, यार हमें भी चाहिए ऐसा प्रेम का आइडिया, तो चलो अपनी बीवियों को कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि मैरिज को बेहतर कैसे बनाया जाता है। अगले कुछ दिनों तक तीनों अपनी अपनी बीवियों से बात करते हैं। अमर बिंदिया से कहता है, देखो, अगर मैं एक हफ्ता फ्री रहूँ तो वापस आकर और अच्छा हस्बैंड बनूंगा, तुम्हारी चैरिटी को सपोर्ट करूंगा। बिंदिया सोचती है और मान जाती है, लेकिन कहती है, ठीक है, लेकिन रूल्स फॉलो करना। मीत अंजल से झगड़ता है। अंचल ऐप से चेक करते हैं कि मीत झूठ बोल रहा है या नहीं, लेकिन आखिरकार मान जाती है। प्रेम गीता को रिलीजियस एंगल से कन्विंस करता है, ये तो भगवान की मर्जी है बैलेंस का। गीता हंसती है और कहती है, ओके। तीनों दोस्त तो खुश हो जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं, एक हफ्ते का ग्रैंड एडवेंचर, यूके के किसी रिसोर्ट में जाकर मज़े करेंगे। लेकिन दोस्तों, मस्ती सीरीज है, यहाँ सब आसान कहाँ होने वाला है। उनके एडवेंचर की शुरुआत ही गड़बड़ से होती है। वो रिसोर्ट पहुँचते हैं जहाँ पर नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले डॉन पाब्लो पुतिनवा, जो तुषार कपूर प्ले कर रहे हैं, जो एक रशियन गैंगस्टर है लेकिन भोजपुरी स्टाइल में बात करता है। फिर एक कॉप शरद रांधवा, जो रोमांटिक ड्रीम से दिखाता है। और एक हंक मैन निशांत मलकानी, जो सिर्फ बॉडी दिखाने में बिजी है। तभी प्रेम एक आइडिया लेकर आता है। वो कहता है, चलो गर्ल्स को इम्प्रेस करेंगे, लेकिन गलतफहमी हो जाती है। अमर एक गर्ल से बात करता है, लेकिन वो पाब्लो की गर्लफ्रेंड निकलती है। मीत ट्राई करता है, लेकिन अंचल का ऐप अलर्ट भेज देता है, मीत तुम्हारा हार्ट रेट हाई है। प्रेम डॉक्टर मोड में चला जाता है और एक हॉर्स को मेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉर्स उल्टा प्रेम को माउंट कर देता है। सब हंसते हैं, लेकिन कैमरा में दिखता है कि उनका प्लान फेल हो रहा है। फिर एक सीन आता है जहाँ स्नेक इन पेंट्स का जोक है। प्रेम की पेंट्स में सांप घुस जाता है और वो चिल्लाता फिरता है। अमर और मीत उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन पाब्लो आता है और कहता है, ये तो मेरा पेट स्नेक है। फाइट सीन बन जाता है, लेकिन कॉमिक है। इसी बीच फाल्ट एनालिसिस का सीन आता है। तीनों दोस्त बियर पीते हैं और प्रेम कहता है, ये फाट से पता चलता है कि बॉडी हेल्दी है। वो एक दूसरे के फाट चेक करते हैं, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन असली मैच तब होता है जब वो एक हॉस्पिटल डिलीवरी सीन में फंस जाते हैं। अमर को लगता है कि एक लड़की प्रेग्नेंट है। प्रेम डॉक्टर बनकर हेल्प करता है, लेकिन गलत इंजेक्शन दे देता है। बच्चा पैदा होता है, लेकिन अमर को लगता है ये उसका है। और इस तरह धीरे धीरे उनका हफ्ता ख़त्म हो जाता है और वो घर लौटते हैं थके हारे, बिना किसी रियल फन के। वो सोचते हैं अब तो बीवियाँ खुश होंगी। घर पहुँचते ही उन्हें ट्विस्ट मिलता है। बिंदिया, अंचल और गीता इकट्ठी बैठी है। बिंदिया कहती है, अब हमारा टर्न है लव वीज़ा का। तीनों हस्बैंड शॉक्ड। प्रेम चिल्लाता है, क्या, ये तो सिर्फ हमारा था, लेकिन रूल्स तो दोनों साइड के थे।
अब वाइफ से बाहर जाती है। बिंदिया चैरिटी इवेंट में जाती है लेकिन वहाँ हंकमैन से मिलती है। अंचल ऐप यूज करके खुद को ट्रैक करती है और मज़ा लेती है। गीता रिलीजियस फेस्टिवल में जाती है। हस्बैंड जलते हैं। अमर फॉलो करता है बिंदिया को लेकिन डॉन पाब्लो से भिड़ जाता है। मीत अंजल को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ऐप से खुद फंस जाता है।